रोडवेज बस में तो खैर आप सभी ने सफ़र किया ही होगा। मैंने तो ना जाने कितनी बार किया है। कार वार थी नहीं तो जहाँ जाना होता था वहाँ बस से ही जाता था। अब सफ़र में बहुत सी बार क्या होता है कि बस का कंडक्टर हमें 1 या 2 रुपया नहीं देता और बाद में लेने की बात कह के या तो वो टिकट के पीछे लिख देता है या फिर बोल देता है कि आप जब उतरेंगे तब ले लेना। अब बाद में जब हमें उतरना होता है तो हमें अपना 1 या 2 रुपया मांगने में शर्म सी आती है और हम चुपचाप बस से उतर के अपने ठिकाने पे चले जाते हैं। अब हम तो अपने घर चले आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोड़े रुपये का क्या होता है? शायद नहीं सोचा होगा, क्योंकि 1 रुपये की कीमत तुम क्या जानो बाबू। असल में कम वजूद का समझ के छोड़ा गया हमारा 1 रुपया करोड़ों के घोटाले की वजह बनता है। कैसे बनता है वही मैं आपको आगे बताऊंगा। एक रोडवेज बस में मेनली 60 लोगों के बैठने की जगह होती है, आपको पता होगा। इसके अलावा कुछ लोग खड़े होकर भी सफ़र करते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ दो आप। हम बस उन 60 लोगों की बात करेंगे जो सीट पे बैठे हैं। उनमें से लगभग 20 से 25 लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 रुपया छोड़ देते हैं कि भाई हम नहीं ले रहे, मतलब शर्म की वजह से। खैर हम उन 2 रुपये की भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 रुपये वाले की बात करेंगे जो 1 रुपया छोड़ दिया जाता है। हालांकि मैं खुद 10वीं क्लास में मैथ में फेल हूँ, लेकिन इतना ज्ञान हम भी जेब में रख के घूमते हैं कि थोड़ा बहुत आपको मैं समझा सके। इस ज्ञान को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको एक घोटाले का पता लगने वाला है। अब बस में अगर 25 लोग भी अपना 1 रुपया छोड़ते हैं तो एक फेरे में एक कंडक्टर ने कितने कमाए? कुल 25 रुपये। अब हर बस वाला 24 घंटे में से कम 4 फेरे करता है। यानी थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ कि अगर बस दिल्ली डिपो की है और उसे मेरठ जाना है तो वो कम से कम 2 बार मेरठ जाएगा और 2 बार दिल्ली आएगा। तो उसका कुल चक्कर कितना बैठ गया? कुल 4। अब 4 चक्कर के हिसाब से 25 रुपये जोड़ लीजिए, यानी 4 को 25 से गुणा कर दीजिए तो कितना बैठ रहा है? 100 रुपये। यानी हमारे 1 ही रुपये से रोडवेज वाला 100 रुपये कमा गया एक दिन में। ठीक है, अब आगे का गणित आप समझिए। अब आप कहेंगे कि वो कमा रहा है तो अच्छी बात है, उससे मुझे क्या दिक्कत है? असल में गलत आप नहीं है। इस पूरे खेल को समझने के लिए दिमाग के घोड़े थोड़े और दौड़ाने पड़ेंगे और तेज दौड़ाने पड़ेंगे। अगर मैं सिर्फ फरवरी को छोड़ दूं तो सभी 11 महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। अब उन्हीं 100 रुपये को 30 दिन से जोड़ दीजिए। यानी ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में रोडवेज बस एक ही दिन चलती हो, वो तो पूरे महीने दौड़ती है। रोज बिना कुछ करे हो रही 100 रुपये की कमाई को अगर 30 से गुणा करें तो यह आंकड़ा 3000 बैठता है। और अगर 3000 को 12 से गुणा कर दें तो 12 महीने में एक रोडवेज बस सिर्फ हमारे द्वारा छोड़े गए 1 रुपये की बदौलत कुल 36,000 की कमाई करती है। अब शायद आप 1 रुपये की वैल्यू समझ रहे होंगे। इंटरनेट को अच्छी तरह खंगालने के बावजूद हमें देश भर में चल रही टोटल रोडवेज बसों का आंकड़ा नहीं मिल पाया। फिर हमने सोचा कि यूपी में चल रही रोडवेज बसों का ही पता करते हैं, तो हमें उसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। लेकिन विकिपीडिया पर मौजूद इस जानकारी को अगर सही माना जाए तो यूपी में फिलहाल 12,194 बसें हैं। अब आप भूल ना जाएं, इसलिए मैं फिर से याद दिला दूं कि एक बस रोज 100 रुपये की कमाई कराती है तो उस हिसाब से महीने में 3000 बैठता है। और अगर साल भर की कमाई निकालें तो ये 36,000 तक पहुंच जाता है। उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बस ऐसे कमाई करती होगी। अब 12,194 बसें हैं रोडवेज की, तो सभी बसें ऐसे ही कमाई करती हैं। उनमें बार बार ऐसे ही होता है, लगातार ऐसे ही होता है। अब आप हर बस की साल भर की कमाई को उसकी कुल संख्या से गुणा करके देखिए। जैसे यूपी में 12,194 बसों को अगर 36,000 से गुणा कर दिया जाए तो जो रकम निकल के सामने आती है वो आपके और हमारे होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। चलो आपको इस संख्या को जोड़ के दिखाते हैं। हमने इसको गुणा किया तो ये संख्या कुल बैठी 43,79,84,000। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका 1 रुपया किसी की जेब कितनी भारी कर सकता है। मजेदार बात तो ये है कि ये सिर्फ यूपी के ही आंकड़े हैं। अगर पूरे देश का जोड़ने लगे तो आपका यही रुपया अरबों रुपए के घोटाले में अहम भूमिका निभाता नजर आ जाएगा। और हाँ जनाब, ये मत सोचिएगा कि आपका ये पैसा सरकार के पास जाता है। बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि ये मोटा पैसा ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर अधिकारियों तक रेवड़ी की तरह बंटता है। सवाल इसलिए कोई नहीं उठा पाता क्योंकि इस पैसे को हमने और आपने अपनी मर्जी से कंडक्टर को दिया है।
याद रखें कि आपका एक एक रुपया बड़ा कीमती है साहब। 100 रुपये में अगर 1 रुपया ना हो तो 100 का नोट नहीं बन पाता। सफर के दौरान अपने पास हमेशा खुले पैसे रखें और एक भी रुपया कंडक्टर पर ना छोड़ें। अपने एक एक रुपए की वैल्यू को समझिए और देश में कुछ भी गलत होने से पहले ही उसके हाथ पांव नाक मुंह सब तोड़ दीजिए, यही विनती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।